हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश कुमार एंड यू आर वाचिंग DirectX यूट्यूब चैनल। सो फाइनली यहाँ पे हमारे सामने आ चुकी है विंडोज़ 11। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे अपना विंडोज़ का नया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विंडोज़ 11 कैसी है, आपको ये विंडो 11 का अपडेट कब तक मिलेगा, किस तरीके से आप इसको यूज कर पाएंगे और क्या क्या नए फीचर इसके अंदर दिए गए हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर विंडोज़ 11 के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो विंडोज़ 10 जब लॉन्च हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट ने जब विंडोज़ 10 लॉन्च की थी तो उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि ये विंडोज़ का लास्ट वर्जन, इसके बाद हम कोई वर्जन रिलीज़ नहीं करेंगे और इसी में अपडेट देके इसको फिक्स करते रहेंगे। बट वहाँ पे आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ जो किया होगा या फिर कुछ ऐसा बोला होगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। हमारे सामने निकल के आ चुकी है विंडोज़ 11 जो कि कल ही लॉन्च हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ चेंजेस के बारे में कि विंडोज़ 11 के अंदर आपको क्या नया देखने को मिलता है। शुरुआत करते हैं यहाँ पे यूज़र इंटरफेस से। मेन हाईलाइट जो इस विंडोज़ 11 के अंदर है वो है इसका यूज़र इंटरफेस। आज तक आपने जितनी भी विंडो यूज़ करी होंगी उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको सिमिलरिटी देखने को मिली होंगी, लेकिन यहाँ पे विंडोज़ 11 को कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। बात करें यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू की, तो पहले जो स्टार्ट मेन्यू यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में हुआ करता था नीचे की साइड में, अब उसको सेंटर में कर दिया गया है। यहाँ पे जो थीम्स वगैरह हैं उसको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की गई है, जहाँ पे आपको ग्लासी फिनिशिंग देखने को मिलती है। जिस तरीके से विंडोज़ विस्टा 7 आपको याद होगी जहाँ पे ग्लास टाइप की थीम्स यूज़ की गई थी, ठीक उसी तरीके से, लेकिन वो पुरानी हो चुकी है, लेकिन उसी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करके उसी तरीके की यहाँ पे आपको थीम नज़र आती है। यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट भी नज़र आता है। इसके अलावा जो आइकन्स वगैरह हैं उनको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। जहाँ पे किसी भी आइकन की अगर हम बात करें, चाहे सेटिंग का आइकन हो, किसी फाइल का आइकन हो या फिर कोई भी आइकन हो, उन सबको कंप्लीट तरीके से चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें थीम्स वगैरह की, तो इसके अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम्स देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पे डार्क मोड को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया। डार्क मोड अब आपको और भी अच्छा बेटर एक्सपीरियंस देगा आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर जो और थीम दी गई है वो थीम्स भी काफ़ी अच्छी हैं। वॉलपेपर यहाँ पे कुछ बढ़िया कुछ से काफ़ी अच्छे वॉलपेपर भी यूज़ किए गए हैं। जो पुराने वाले वॉलपेपर थे उन सबको हटा दिया गया है, नए वॉलपेपर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया है। जो बाय डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर आता है विंडोज़ 11 का, वो भी दिखने में काफ़ी कूल है। अब हम बात करते हैं आगे कुछ फीचर्स की, तो यहाँ पे अगला जो फीचर है वो है स्नैप फीचर। स्नैप फीचर एक तरीके से स्प्लिट स्क्रीन की तरह ही एक फीचर है। जिस तरीके से आप पहले क्या होता था विंडोज़ 10 या फिर उससे पुराने वाले वर्जन में, आपको अगर साइड बाय साइड एक स्क्रीन के ऊपर आपको 4 ऐप्स रन करने एक साथ में, तो आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता था कि आपको इसको छोटा कर दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इस तरीके से आपको एडजस्ट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे उसको स्नैप फीचर के ज़रिए कुछ ऐसा फीचर दे दिया गया है जिसकी वजह से आप स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं और ड्यूअल ऐप्स या फिर 3 ऐप्स या फिर 4 ऐप एक साथ में यूज कर पाएंगे। वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से, आपको मैनुअली एडजस्ट करने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे अगले फीचर की, वो है माइक्रोसॉफ्ट टीम। माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर, वैसे स्काइप का ही एक वर्जन लग रहा है, जो कि इंट्रोड्यूस कराया है विंडोज़ 11 के अंदर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा विंडोज़ 11 में, जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ में, मैसेजेस वगैरह भेज सकते हैं, इमेजेस वीडियो सब कुछ आप भेज सकते हैं। और कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि स्काइप का ही शायद यहाँ पे कुछ एडवांस वर्जन है, बाकी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन इसको नया नाम दे दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट टीम के नाम से। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए चैट की तरह, एज ए मैसेजिंग की तरह, एज ए आप इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि जूम ऐप, स्काइप वगैरह इन सब में जो होता है वही फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे अगले फीचर्स की, जो कि है टच डिवाइसेस के लिए। यहाँ पे जो टच स्क्रीन डिवाइसेस होने वाले हैं, यानी कि जो टच स्क्रीन वाले लैपटॉप होंगे या फिर कोई टैबलेट होगी जो कि विंडोज़ बेस्ड टैबलेट होगी, उसके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे एक हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन दिया गया है। आप टच करोगे तो थोड़ा सा वाइब्रेट आपको फील होगा। और इसके अलावा काफ़ी सारे जेस्चर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। आप ऊपर नीचे दाएं बाएं स्वाइप करके और भी अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये टच डिवाइसेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड यहाँ पे विंडो 11 को किया गया है। बात करते हैं अगले फीचर्स की, जो कि है विडगेट्स का। जिस तरीके से iOS के अंदर और आप एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर अपने होम स्क्रीन पे विडगेट का इस्तेमाल कर सकते हो, उसी तरीके से इसके अंदर भी आप विडगेट का इस्तेमाल कर पाओगे। यहाँ पे एक साइड में एक नई विंडो दी गई है, एक स्वाइप करोगे यहाँ पे तो वहाँ पे काफ़ी सारे विडगेट्स आपको नज़र आएंगे, जिसमें आप लाइव न्यूज़ देख सकते हो, न्यूज़ वहाँ पे चलती रहेंगी, और वेदर फोरकास्टिंग है, या फिर आपको इमेज दिखाना चाहते हो, या फिर आप कोई भी किसी भी तरीके की लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे पाना चाहते हो तो विडगेट्स आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। और हो सकता है आगे चल के यहाँ पे थर्ड पार्टी विडगेट्स का भी सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे दे दे। बात करते हैं अगले फीचर्स की, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की तरफ से। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को यहाँ पे पूरी तरीके से बदल दिया गया है, जहाँ पे आपको अब जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते थे वो डायरेक्टली आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर ही मिल जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे अपनी स्टोर को लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया है, और वो इसलिए किया है क्योंकि जो यूज़र्स होते हैं उनको सॉफ्टवेयर ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। वेबसाइट के ऊपर अलग अलग वेबसाइट पर जाना पड़ता है हर किसी के प्लान को परचेज़ करने के लिए, फिर सॉफ्टवेयर परचेज़ करने के लिए। लेकिन एक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर ही आपको UWP और Win32 ऐप्स का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। बात करते हैं अगले फीचर्स की, जो कि काफ़ी कमाल का फीचर है और बहुत ही एक अच्छा फीचर है, वो है एंड्रॉयड ऐप का सपोर्ट। यहाँ पे विंडोज़ 11 में क्या किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, एंड्रॉयड ऐप का इनबिल्ट सपोर्ट दे दिया है। यानी कि कोई एमुलेटर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, कोई थर्ड पार्टी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना। डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर ही आपको वहाँ पे एंड्रॉयड ऐप्स मिल जाएंगे, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनरशिप की है अमेज़ॉन के साथ में। आपको पता होगा अमेज़ॉन का खुद का एक स्टोर है जिसका नाम है अमेज़ॉन ऐप स्टोर, तो उसी स्टोर को इंटीग्रेट कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर। वहाँ से आप एंड्रॉयड ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मेरे को डाउट है थोड़ा सा कि क्या हम APK फाइल को भी साइड लोड कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते, इसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जब ये लॉन्च होगी तब हमें पता चलेगा, फाइनल जब मार्केट में आएगी तब पता चलेगा कि साइड लोड कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते। अगले फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो लोगो है, जो विंडोज़ का लोगो है, उसको चेंज कर दिया गया है। पहले थोड़ा सा आपको 3D में नज़र आता था, अब इसको थोड़ा सा बिल्कुल फ्लैट बना दिया गया है, कलर चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा जो साउंड है उसको भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, यानी कि इनबिल्ट जो साउंड होता है विंडोज़ का वो यहाँ पे आपको अब थोड़ा सा अलग नज़र आएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे अगले फीचर्स की, जो कि है सिक्योरिटी को लेके। यहाँ पे जो सिक्योरिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, यानी कि विंडो 11 को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर यहाँ पे बना दिया गया है। पहले एक शिकायत रहा करती थी यूज़र्स की कि विंडोज़ में वायरस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसका जो खुद का डिफ़ॉल्ट एक विंडोज़ डिफेंडर है उसको इतना एडवांस बना दिया गया है कि आपको थर्ड पार्टी कोई भी एंटीवायरस इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे सिक्योरिटी को लेके किया गया है। अगले फीचर्स की अगर हम बात करें तो वो अपडेट को लेके, जो कि इसी से रिलेटेड है। विंडो 10 के यूज़र्स को सबसे बड़ी जो शिकायत थी वो थी अपडेट को लेके। तो यहाँ पे अपडेट तो इसमें भी आएंगे, बट यहाँ पे जो अपडेट हैं उनको 40% रिड्यूस कर दिया गया। सपोज दैट आपके विंडो 10 में कोई अपडेट आता 100 MB का, तो विंडो 11 में आपका जो अपडेट आएगा वो 60 MB का ही आएगा। तो अपडेट को भी यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया। अब आपकी जो डेटा कंजप्शन है वो इतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं होंगे। तो ये था ओवरऑल विंडोज़ 11 के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पीसी रिक्वायरमेंट की, कि आपके पीसी में विंडो 11 चल सकता है फिर नहीं चल सकता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी तक जितनी विंडो आई थी उनके 2 वर्जन हुआ करते थे, 32 बिट एंड 64 बिट। तो यहाँ पे विंडो 11 ओनली 64 बिट को ही सपोर्ट करेगी। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे 1 GHz का कोई भी प्रोसेसर चाहिए जिसके अंदर 2 कोर कम से कम होने चाहिए। बात करें यहाँ पे रैम की, तो यहाँ पे 4 GB की रैम की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे UEFI मोड आपके सिस्टम में होना चाहिए, यानी कि लेगेसी मोड में विंडो काम नहीं करेगी। सिक्योर बूट आपका अनेबल होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे DirectX 12 सपोर्ट होना चाहिए, TPM भी यहाँ पे ऑन होना चाहिए। बात करें यहाँ पे कि अपडेट कब तक मिलेगा, तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई है, लेकिन 2020 के लास्ट में, 2021 के लास्ट में इसका अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आप इसको रिटेल स्टोर से या फिर ऑनलाइन किसी वेबसाइट से आप इसको परचेज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था विंडोज़ 11 के बारे में कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको पता चल गया हो कि विंडो 11 कैसी है, आपके सिस्टम में चलेगी या फिर नहीं चलेगी, किस तरीके के इसके चीज़ें वगैरह इसके अंदर कुछ से इंप्रूवमेंट किया गया है। वैसे बताने को बहुत कुछ है विंडो 11 के बारे में, लेकिन ये कि शॉर्ट वीडियो था। अगर मैं पूरी वीडियो बताने लगूँ पूरी चीज़ें तो ये वीडियो कम से कम आधे घंटे हो जाएगा, जो कि कोई नहीं देखना चाहेगा। तो जो मेन हाईलाइट थी विंडो 11 के बारे में आपको बता दी। आगे कोई इसका अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, और जैसे ये विंडो मार्केट के अंदर आती है, इसका अपडेट मिलना स्टार्ट होता है, मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि
किस तरीके से आपको इसको इंस्टॉल करना है और सेटअप करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस विंडो 11 के बारे में पता चल सके। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।